बेटी को बेटी ही रहने दो। विजय कुमार पिछले 5 वर्षों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र 65 को पार कर चुकी थी और बेटी सौम्या अब 27 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। सौम्या अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वह अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और नहीं रख पाता। अगर विजय जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के सौम्या को नहीं चलता और बिना सौम्या के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे विजय जी सौम्या के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। सौम्या की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाई पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। सौम्या का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। सौम्या के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब सौम्या उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन सौम्या की नज़रों से बच नहीं पाए। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को सौम्या के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना, बाबा की ऐसी शरारतें भी सौम्या पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन सौम्या उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर सौम्या उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वह दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन सौम्या के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे विजय जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम रघुनाथ था। उम्र उनकी 51-52 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पिछली बार वह विजय जी और सौम्या से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब रघुनाथ अपनी बीवी के साथ विजय जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन रघुनाथ विजय जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह रघुनाथ के साथ तो कभी रघुनाथ और उनकी बीवी सौम्या और विजय जी के साथ। एक सुबह जॉगिंग के दौरान रघुनाथ ने कहा कि आप और सौम्या अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। सौम्या सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब सौम्या ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। रघुनाथ ने अपना विचार बताते हुए कहा। विजय जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह रघुनाथ से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वह सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? रघुनाथ ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। विजय जी को लगा जैसे रघुनाथ उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। विजय जी ने रघुनाथ को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि रघुनाथ की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वह अकेले थे। रघुनाथ, विजय जी और सौम्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही रघुनाथ ने खाने की तारीफ करते हुए कहा,
सौम्या बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। विजय जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा। हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। रघुनाथ जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है। इसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। सौम्या उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विजय जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए सौम्या से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सौम्या ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे रघुनाथ जी भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह प्रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम विजय जी की बेटी नहीं, बेटा हो। अब विजय जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी चीज़ बताएं जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है। जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? रघुनाथ जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाएं। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो।